स्कूल एजुकेशन विभाग के साथ पिछले लगभग 20 साल से एक खेल हो रहा है। आपको याद होगा जब पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद का कार्यकाल था, उस समय क्लर्कों के साथ एक मजाक हुआ और उसके बाद वो जो मुसीबत क्लर्कों के ऊपर आई, वो क्लर्कों के ऊपर मुसीबत एक लंबे समय तक चलती रही। उसके बाद स्कूल एजुकेशन विभाग, वैसे भी कहा जाता है ट्रांसफर पोस्टिंग विभाग, इस ट्रांसफर पोस्टिंग विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जो तमाशा होता है उस सभी से आप लोग भलीभांति वाकिफ हैं। बीके सिंह जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे स्कूल एजुकेशन विभाग के, उन्होंने इसे रिफॉर्म करने की कोशिश की और एटीडी लाया, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव। हालांकि उसको ऑटोमेटेड ट्रांसफर ड्राइव भी कहते थे, यानी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स हो रही हैं, आप अपनी चॉइस बताते हैं, आपकी ट्रांसफर होती है। अब ये जो जितने भी विभाग के टीचर मास्टर मेरे साथ हैं, दोनों टीचर भी हैं मास्टर भी हैं, ये मेरे साथ हैं, ये इनका ये कहना है कि जो हमारी एटीडी ड्राइव 1 हुई उसमें ट्रांसफरें हो गई, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कोई भी टीचर या मास्टर अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर अभी तक नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उसमें शर्त यह थी कि जब तक एटीडी 2 नहीं होगी तब तक आप लोग जाएंगे नहीं। और इसके कारण बहुत सारे स्कूलों में जो परेशानी की स्थिति बनी, क्योंकि टीचर को मालूम ही नहीं कि इसको कब दूसरी जगह जाना है। फिर दूसरा, स्कूल एजुकेशन विभाग ने एक और चीज कही कि सेशन के बीच में ट्रांसफर नहीं होगी। अब आप सोचिए कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और कल या परसों अगर इनको सबको रिलीव कर दिया जाता है तो स्कूलों का हाल क्या होगा। यानी ड्राइव तो आपने शुरू कर दी, अगर आपने सेशन की शुरुआत में की होती तो शायद ये ड्राइव और कामयाब होती, कामयाब भी हुई। अब मेरे साथ इस वक्त ये टीचरों इस एसोसिएशन के प्रधान हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, एटीडी 1 आपकी हो गई, कितने टीचरों ने दूसरी जगहों पर ज्वाइन किया? देखिए, एटीडी 1 की एक कंडीशन थी, जब तक एटीडी 2 नहीं होगी तो जो एटीडी 1 में टीचर ट्रांसफर हुए हैं उनको रिलीविंग आर्डर नहीं मिलेंगे, उनको दूसरी जगह पे पोस्ट नहीं जाना है, वहां पे अपनी ज्वाइनिंग नहीं देनी है, ये इसकी कंडीशन थी। आपने जैसा कहा कि एटीडी का जो प्रोसेस था स्टार्टिंग में होता, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, ये प्रोसेस फरवरी मंथ में ही शुरू हुआ था, लेकिन इसको 8 महीने किन्होंने कंज्यूम किया, ये ऑफिसरान ने ही कंज्यूम किया है। तो इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये कार्य प्रणाली उनकी पे सवाल खड़ा होता है, टीचरों की एफिशिएंसी पे कोई सवाल की बात ही नहीं है। लेकिन अगर एटीडी 1 में उनको ट्रांसफर किया गया, आज एटीडी 1 की लिस्ट निकले हुए भी लगभग 2 से 3 महीने होने को जा रहे हैं। तो एटीडी जो सेकंड फेज की थी उसके भी फॉर्म भरे हुए टीचरों को 2 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन एटीडी सेकंड फेज की लिस्ट नहीं निकाली जा रही। इनकी कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान है, टीचरों की पर नहीं। दूसरा, इसमें आपने जो चीज कही कि एटीडी जो है इसमें टीचर मास्टरान अगर मिड सेशन में रिप्लेस किए जाते हैं, मुझे बतलाइए मिड सेशन किनकी बदौलत हो रहा है? हमारी बदौलत तो नहीं हुआ। अगर फरवरी में प्रोसेस हुआ, ये मार्च अप्रैल मई तक तो हुआ, ये ऑफिसरान खुद जानते हैं। क्योंकि एटीडी में जो चीज देखी गई है, जो हमारे द्वारा देखी गई है, सभी टीचर मास्टरान लेक्चरर हेड मास्टरों के द्वारा देखी गई है, वो ये देखी गई है कि ये पहली दफा एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा स्टेप उठाया गया जिसमें किसी तरह की भी कोई करप्शन को चांसेस नहीं मिला, कोई इन्फ्लुएंस वाले लोगों को चांसेस नहीं मिला, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस 0 हुई। ये बहुत बड़ी बात थी। और एक अच्छी गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि हमारी गवर्नमेंट के टाइम में किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल प्रेशर या करप्शन नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो इस एटीडी में हुई है तो फिर तो टीचरों को ट्रांसफर करना बड़ा ज्यादा लाजमी है। अब दूसरी बात, जैसे कहा एटीडी मिड सेशन में हो रही है, मिड सेशन चले गया, ये बात मैं बतला दूं, टीचर ने एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ही पढ़ाने के लिए जाना है, उनको घरों के लिए पोस्टिंग नहीं दी गई है, तो बच्चों को तो सफर होने की बात ही नहीं है। टीचर को आप किसी भी स्कूल में दे दीजिए, किसी भी स्कूल में भेज दीजिए, उसका काम है पढ़ाना। लेकिन ये मैंने तो कहा नहीं, स्कूल एजुकेशन विभाग ने ही जब ट्रांसफरें करनी थी, जीएडी का एक ऑर्डर निकला, जिस ऑर्डर में जीएडी ने साफ तौर पर कहा कि आप सेशन के बीच में किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, या तो सेशन की शुरुआत में या सेशन के खत्म होने पर ट्रांसफर करेंगे आप। ये चीज मैं आपसे पूछूं। देखिए, जीएडी का एक तो पहले 2 ऑर्डर निकले, उनके तहत देखिए फरवरी में प्रोसेस शुरू हुआ, ये चलता रहा। लेकिन आपने अभी भी देखा होगा जीएडी से कुछ 10-15 दिन पहले एक दफा और ऑर्डर निकला है जिसमें कहा गया कि 5 साल से ऊपर जितने एम्प्लॉइज हैं उनको ट्रांसफर किया जाए। तो इट मीन जीएडी खुद ही चाहती है कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं अब एटीडी में टीचरों
टीचरों की बहुत ज़्यादा, मास्टरों की बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन हो चुकी है। देखिए 8 महीने तक आप एक प्रोसेस का वेट करते हैं और 8 महीने के बाद भी आपको इस चीज़ की आशंका है कि ये काम फुलफिल होना है, कंप्लीट होना है या नहीं होना है। लेकिन इसके बीच में देखिए कहीं ना कहीं टीचर ही पिसे जा रहे हैं, इनमें और किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। अगर नए नए मिथ क्रिएट किए जा रहे हैं, इसमें मैं एक और चीज़ इसमें लाऊंगा कि इसमें डिले क्यों किया जा रहा है। एटीडी में अगर नए नए मिथ क्रिएट किए जा रहे हैं कि सारे फार फ्लंग के जो टीचर हैं, मास्टर हैं, वो सिटी में आ गए, तो ऐसा कभी नहीं होता। देखिए सिटी में भी एक पोस्टें सैंक्शन है, अगर 200 पोस्टें सैंक्शन है तो 200 टीचर मास्टर ही उनको रिप्लेस करेगा और जो सिटी में बैठे थे वो बाहर जाएंगे। रेसिप्रोकल बेसिस पे है ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि 200 पोस्टों के अगेंस्ट 1000 टीचरों मास्टरों को लाया गया। तो इसलिए तो ये मिथ तो बिल्कुल फेक हो जाता है। मुझे ये बताइए, आप इस एटीडी सिस्टम को कंटिन्यू चाहते हैं, यही कंटिन्यू रहना चाहिए, या आपको ये लगता है कि इस सिस्टम की जगह दूसरा रोबस्ट सिस्टम कोई आना चाहिए जिसमें कम से कम सुनवाई भी हो लोगों की? यानी एटीडी को लेकर लोगों ने जो कहा, ये तो आपका मत है कि बहुत अच्छी ट्रांसफर हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी शिकायत की, उन्होंने कहा जी कि कोई कैंसर का मरीज था उसे किसी पहाड़ पे भेज दिया गया, कोई दिल का मरीज है उसे किसी और जगह पर भेज दिया गया। एक मिनट सर, आपका जो क्वेश्चन है ये उन लोगों के ऊपर इटसेल्फ ही एक तमाचा है। देखिए पहले क्या हुआ करता था, ऑफिसरान के साथ मिली भगत करके फेक सर्टिफिकेट इशू किया जाते थे। एटीडी में जब ये निकाला गया उसमें सारे मेंशन थी कैटेगरी, हेल्थ ग्राउंड थी, स्पोर्ट्स ग्राउंड थी, सिक्योरिटी ग्राउंड थी, मेडिकल ग्राउंड थी, सारी मेंशन थी। देखिए डिपार्टमेंट का मानना है अगर किसी के पास मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट है, डिपार्टमेंट ने किया है उनको, लेकिन जिन्होंने वहां पर अपलोड ही नहीं किए हैं और अपनी फेक शो किया है कि मुझे हेल्थ ग्राउंड चाहिए, वो तो उन लोगों की ही नालायकी थी ना। वो लोग ही इस डिपार्टमेंट में ब्लैक शीप हैं। हेल्थ ग्राउंड झूठी दिखलाते हैं, डिपार्टमेंट ऑर्डर में लिख देगा कि इसको हेल्थ ग्राउंड पे, पहले जो सिस्टम चला करता था कि डिपार्टमेंट लिख देता था कि इसको हेल्थ ग्राउंड पे ट्रांसफर किया गया, जबकि एक्चुअल में कौन जांच करने जाता था कि उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है जहां उसने फेक प्रोड्यूस किया। आप कह रहे हैं कि जितने भी लोग बीमारी की प्ली लेकर आते थे वो सब झूठी प्लीज लेकर आते थे? नहीं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा जिनके पास मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट है उनको आज भी एटीडी में सबसे ज्यादा पहले प्रेफरेंस मिली है। ये नहीं है जिनके पास सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट है उनको प्रेफरेंस मिली है। लेकिन मैं जाऊं, मैं बोलूं मुझे सर पेट में दर्द हो रही है तो मुझे वहां पर ट्रांसफर कर दो, तो ये कौन सा लाजमी हुआ? वो बोलेंगे लाइए मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट लाइए, तो मैं तो वहां पर प्रोड्यूस नहीं ना कर पाऊंगा मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट। इट मीन्स झूठा कौन हुआ? मैं हुआ ना उस केस में झूठा। इसी तरह से डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो झूठे सर्टिफिकेट या झूठी धारणाओं पर ट्रांसफर लेते थे। आज उन लोगों को दरकिनार किया गया है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात थी। डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी आई है, यही तो डिपार्टमेंट भी चाहता है और हम एम्प्लॉयज भी चाहते हैं और समाज भी तो यही चाहता है। जैसे आपने कहा एटीडी, अब यानी तब तक आप लोग नई जगह पर ज्वाइन नहीं कर सकते जहां आपको पोस्ट किया गया है जब तक कि आपका रिलीवर नहीं आता। देखिए रिलीवर जो थे ऑलरेडी जो ट्रांसफर हुए हैं वो रिलीवर ही हैं, उनके डीम टू भी रिप्लेस किया गया हमें, तो रिलीवर तो मिल चुके हैं। लेकिन इसमें कंडीशन सिर्फ एक थी कि जब तक सेकंड फेज की लिस्ट इशू नहीं होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट चाहता था ये सबको इकट्ठा ही रिलीव किया जाए और इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए, ये धारणा थी। लेकिन सिर्फ इसमें एक हमें दुखद बात ये हुई कि हमारे जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके जाने के बाद, उनकी ट्रांसफर के बाद नए नए मिथ क्रिएट करना शुरू हो गए उन लोगों के द्वारा जो पहले ट्रांसफर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुआ करते थे, जो पॉलिटिकल प्रेशर चलाते थे, जो इन्फ्लुएंस चलाते थे। आज एटीडी में मिथ उन लोगों के द्वारा क्रिएट किए गए जो डिस्प्लेस हुए हैं, और डिस्प्लेस वो लोग हुए जिन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस होके घमंड में आके एटीडी के फॉर्म में शिरकत नहीं की, उन्होंने फॉर्म नहीं भरे। उनको पता था कि पिछले साल जो डायरेक्टरेट लेवल पे 21 की एटीडी हुई थी वो टोटल फेलियर रही थी, उसमें टीचरों की कैंसिल हुई थी, तो उनको इस सवाल भी कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब सीईओ राजौरी, सीईओ डोडा, सीईओ किश्तवाड़ ने ट्रांसफर ऑर्डर्स इशू किए, उस टाइम भी टीचर्स ने हंगामे किए। हंगामा ही नहीं किया बल्कि कई टीचरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी एड्रेस की और ये कहा कि जो सीईओ राजौरी ने ट्रांसफर ऑर्डर इशू किए वो गलत इशू किए हैं। उन ट्रांसफर ऑर्डर्स में भी जब हमने पड़ताल की तो उन ट्रांसफर ऑर्डर्स में भी कई सारे टीचर्स मिले जो टीचर 15 साल से स्टेशनों पर बैठे हुए हैं, वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें हिलाया गया, उन लोगों ने तमाशा शुरू कर दिया। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं एटीडी में जितने भी टीचर्स शिफ्ट किए गए हैं इनसे रूरल एरियाज के स्कूल खाली नहीं होंगे, क्या ये आप ऑन रिकॉर्ड कहते हैं? इस चीज की आप गारंटी देते हैं? मैं इस चीज की पूरी गारंटी देता हूं। इसमें बहुत सारी चीजें और भी फ्लॉ हैं, अगर इस चीज को खोला जाए तो ये
बहुत बड़ा पंडोरा खुलेगा जिसमें डिपार्टमेंट की और गवर्नमेंट की नालायकी की बात आएगी। देखिए 6572 पोस्टें टीचरों की खाली हैं, वो रूरल में भी होंगी, सिटी में भी होगी। उन पोस्टों को डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया, जो आरईटी को पोस्टें सुपरन्यूमररी क्रिएट की गई थी उनको एबॉलिश करने के लिए। उसकी कमी कौन पूरी करेगा, क्योंकि नई भर्ती तो होनी नहीं है, तो वो कमी तो रहेगी। दूसरी चीज इसमें मैं एक पॉइंट और लॉजिकल बतलाता हूँ। रूरल के स्कूल खाली कहाँ पर हुए हैं, मैं एग्जैक्ट पोजीशन बताता हूँ। आज आप इंक्वायर कीजिए, डायरेक्टर ऑफिस कीजिए, सीईओ ऑफिस कीजिए, जेडीओ ऑफिस कीजिए, डीसी ऑफिस कीजिए, एसडीएम ऑफिस कीजिए, बहुत सारे और ऑफिस कीजिए, म्यूनसिपैलिटी कीजिए, वहां पर टीचर नॉन टीचिंग ड्यूटीज कर रही हैं, ठीक है, क्लरिकल काम कर रहे हैं। क्या वो जो पोस्टें खाली हो रही हैं उनकी बदौलत खाली हो रही है? एटीडी से कोई लेना देना उसके से उनका कोई लेना देना है। एटीडी तो 1 to 1 है, एक टीचर आया तो दूसरा टीचर गया है उसकी जगह पर। एक चीज और भी आपसे एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी। इन्होंने बीएलओ की बात की, आपसे जानना चाहूंगा, जब आप मास्टरों को टीचरों को लेक्चर, इन्होंने बात की है तो मैं सवाल पूछूंगा। मास्टरों को टीचरों को लेक्चररों को जब आपको इलेक्शन ड्यूटी पे लगाते हैं, सेंसस ड्यूटी पे लगाते हैं या बाकी किसी और ड्यूटी पे लगाते हैं, आपको कोरोना की ड्यूटी पे लगाते हैं, आप लोग मना क्यों नहीं करते? आप लोग तो पढ़ाने के लिए आए हैं, ड्यूटी आप एक्सेप्ट क्यों करते हैं? जैसे आज आप एटीडी के लिए धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उस समय क्यों नहीं करते ये सब चीजें? आप उस समय आप सरकार को क्यों नहीं बोलते कि जनाब हम पढ़ाने के लिए हैं, हमारे ये काम नहीं है, ये आप म्यूनसिपलिटी वालों से लीजिए, ये पीडब्ल्यूडी वालों से लीजिए, स्वास्थ्य विभाग से लीजिए, पीएचई के विभाग से लीजिए, हमसे क्यों? मैं इसमें दो चीजें आपके जहन में और डालना चाहूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक ऑर्डर हुआ जिसमें कहा गया कि समरी रिवीजन करनी है। उसमें 40-40 दिन के लिए टीचर मास्टरों को बीएलओ ड्यूटी पे भेजा गया। सबसे पहले तो सवालिया निशान डिपार्टमेंट पर ही खड़ा होता है कि क्यों नहीं उस समय क्या स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई सफर नहीं होनी है अगर 40 दिन के लिए, ठीक है? आप लोग मना क्यों नहीं करते? हम मना करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सभी देते हैं, लेकिन वहां पर हमें उस समय क्या देखा जाता है, उस समय हमें वहां पर टीचरों के सिंगल टीचर के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर इशू किए जाते हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती, डिपार्टमेंट को लिखा जाता है कि ये क्यों नहीं काम करेंगे। आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आपको बीएलओ की ड्यूटी करनी पड़ेगी। और सबसे अहम बात, ये गवर्नमेंट इटसेल्फ भी मानती है कि टीचर से अच्छा पढ़ा लिखा और ईमानदार तबका कोई नहीं है, इसीलिए तो इनको इन ड्यूटीज में लगाया जाता है। डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को पता है ये जो पीएचई दूसरे तीसरे इनमें किस तरह की भर्ती और किस तरह की करप्शन हो रही है, इसलिए उनको ये भी पता है कि टीचर मास्टर ये जो हैं पूरे ईमानदार लोग हैं, ये किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं करते। यानी आप इन सभी ड्यूटीज पर जाएंगे भी? क्या आपको नहीं लगता कि एक बार सरकार को स्पष्टता के साथ ये बोलने की जरूरत है कि आप लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है, आप अगर स्कूल छोड़कर जाते हैं, आप क्लास छोड़कर जाते हैं तो उसका नुकसान बच्चों को होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त आपके ऊपर ये इल्जाम है जी ये ट्रांसफर इसलिए मांगते हैं ताकि ये स्टेशनों के पास रहें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप आज धरना दे सकते हैं, आज आप ट्रांसफर को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं, तो आप तब हंगामा क्यों नहीं करते जब आपको इन फ्रिवलेस ड्यूटीज के ऊपर भेजा जाता है? इतना ही नहीं, मैंने कोविड के टाइम में देखा है, डीसी ऑफिस जम्मू के बाहर एक छोटा सा चौक है, उस चौक में एक मास्टर बैठ के कोरोना की ड्यूटी दे रहा था। मैंने कंट्रोल रूम में मास्टरों को और लेक्चररों को ड्यूटियां देते हुए देखा है। तो आपसे ये जानना चाहूंगा, तब आप लोग धरना नहीं देते, प्रदर्शन नहीं करते, शोर नहीं करते, तब आपको पढ़ाई की फिक्र नहीं होती, लेकिन जब ट्रांसफर की बारी आती है पढ़ाई की फिक्र हो जाती है। देखिए, आपने कोरोना की बात की, मैं कोरोना में खुद कहता हूं, मैंने खुद टेस्टिंग में ड्यूटी की है, लेकिन हम टीचर जो हैं, हमें नेशन बिल्डर का तबका इसीलिए नहीं दिया गया है कि हम समाज की सेवा भी करते हैं, हम पढ़ाई भी करवा रहे हैं बच्चों को, हम समाज में एक नई धारणा पैदा कर रहे हैं कि टीचर किसी भी जगह पर कमी नहीं करेगा। लेकिन हमने अगर कोरोना की ड्यूटी की, टेस्टिंग की, वहां पर सारी जगह पर गया, वो तब किया जबकि सभी डिपार्टमेंट में वहां पर जाने के लिए रिफ्यूज किया, लेकिन हम टीचरों ने वहां पर भी डिपार्टमेंट की और गवर्नमेंट की इज्जत शान ये। और हमने इसमें एक चीज और बताऊं, हमने ऑनलाइन क्लासेस भी ली, हमने कम्युनिटी क्लासेस भी ली, हम किसी भी जगह पर टीचर पीछे नहीं हटते हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है कि जब हमें ड्यूटीज अलॉट करती हैं, मिलती हैं, इस ड्यूटीज को लगाने के लिए हम नहीं जाते, वो भी ऑफिसर ही हमारे नाम रिकमेंड करते हैं। इट मीन्स कि वो ऑफिसर की ही नालायकी है ना। ये टीचर तो सिंगल जाके नहीं ना बोलेगा कि मेरी ड्यूटी मत लगाई, ये ऑफिसर को भी स्टैंड रखना पड़ेगा भाई। नॉन टीचिंग से भी तो हमारे स्कूलों में बच्चों की अंत में मुझे अब ये बताइए कि अब एटीडी सेकंड फेज अभी तक नहीं हुआ है,
एटीडी सेकंड फेज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एटीडी अगर सेकंड फेज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, 8 महीने से अगर ये प्रोसेस चल रहा है, तो मैं इसमें एक चीज अहम डालना चाहता हूं। आप कल का ऑर्डर देख लीजिए सीओ पुंछ का, एक दिन में ही उन्होंने 160 लोगों को डिप्लॉय किया है, अटैच किया है डिफरेंट स्कूलों में ऑन द किस नाम पे? रैशनलाइजेशन के नाम पे। अगर रैशनलाइजेशन रात में हो जाती एटीडी को तो 8 महीने हो गए, फिर आपकी एफिशिएंसी कहाँ जाती है? क्योंकि उसमें आपका वेस्टेड इंटरेस्ट छुपा हुआ है, उसमें आपके चहीते फेवरेटिज्म, करप्शन भी हुई होगी। मैं तो सीधे बोलता हूँ, करप्शन भी हुई होगी। करप्शन कभी सामने लेन देन नहीं होता है, अंडर टेबल होता है। करप्शन अगर सामने लेन देन होता तो आज ये ऑफिसर बहुत सारे जेल में होते। तो इसलिए वहीं से ही डिपार्टमेंट की ही एफिशिएंसी पे सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर आप एक दिन चाहते क्या हैं? चाहना है कि देखिए, आज यहाँ पर अलग अलग जम्मू प्रोविंस के सभी टीचर मास्टरान खड़े हैं, फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, वो सभी इस एटीडी के फेवर में है। तो अगर जाने की एटीडी के फेवर में है, एक मैसेज तो जाता है कि एटीडी एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, करप्शन फ्री प्रोसेस है, इन्फ्लुएंस फ्री है, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के उसमें कोई नहीं है। तो इसमें टीचरों को भी अच्छा दिया है। टीचर जो जहनी रूप से कहीं ना कहीं अपने आप से परेशान मानते थे, 2-3 मेटाडोर बसेस चेंज करने, उनको अगर एक राहत मिली है तो डिपार्टमेंट को तो सोचना चाहिए। अगर टीचर जहनी रूप से अच्छा होगा तो वो समाज में और बच्चों को भी अच्छी तालीम देगा। तो ये तो अच्छा प्रोसेस था, लेकिन मुझे अब हमारी यही रिक्वेस्ट है अपने सभी अफिसरान से, और जो हमारे नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर आए हैं आलोक जी, उनसे भी ये हम्बल रिक्वेस्ट है टीचर मास्टरान की तरफ से और जनरल लाइन टीचर फोरम की तरफ से, इसमें फ्लॉज ना ढूंढे जाएं। अब 8 महीने का प्रोसेस हो गया, इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ देखा जाए। 1 दिन में करनी है, 2 दिन में करनी है, या हफ्ते के अंदर करनी है। क्योंकि हफ्ते के बाद आप देखेंगे जम्मू प्रोविंस ही नहीं, कश्मीर प्रोविंस में भी सारे टीचर मास्टरान सड़क पे होंगे। उस समय फिर बच्चों की पढ़ाई का नुकसान इन ऑफिसरान की जिम्मेवारी है, टीचर मास्टरान की नहीं। आवाज दो! आवाज दो! टीचर फोरम! तो आपने सुन लिया कि टीचर्स, मास्टर्स और इसमें लेक्चरर भी हैं, इन तमाम लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो एटीडी हुई है ट्रांसपेरेंट है। उस एटीडी में उन तमाम लोगों को शहरों में आने का मौका मिला है जिन्हें सालों से शहरों से दूर रखा गया या जो शहरों में आ ही नहीं पाते। विडंबना ये है कि स्कूल एजुकेशन विभाग हो या हायर एजुकेशन विभाग हो, दोनों विभागों की सच्चाई ये है कि कुछ एक लोग जिनकी तादाद 100-200 के करीब होगी, इतने ताकतवर हैं कि आप उन्हें ट्रांसफर नहीं कर पाते, आप उन्हें बाहर नहीं भेज पाते। आप बाहर भेजते हैं, वो वापस डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में क्लरिकल काम करने के लिए चले आते हैं, सीईओ ऑफिस में आ जाएंगे, जेडीओ ऑफिस में आ जाएंगे, और मास्टर और टीचर का काम करते ही नहीं है। अगर इतनी बड़ी तादाद में टीचर, मास्टर ये मानते हैं कि एटीडी वाकई एक सक्सेसफुल, क्योंकि सामने है, सब लोग यहां पर मौजूद हैं, अगर एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था स्कूल एजुकेशन विभाग का तो उसे कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और एटीडी 2 जब तक ना हो तब तक एटीडी 1 वाले भी दरबदर रहेंगे। मुझे लगता है कि यह मानसिकता बड़ी गलत मानसिकता है। बेहतर यह है कि एटीडी 1 वालों को फौरन ज्वाइन करने दिया जाए और एटीडी 2 को भी मुकम्मल किया जाए, ताकि स्कूलों में अगर उसके बाद परेशानी आती है तो मीडिया के कैमरे के माध्यम से वो सरकार तक भी पहुंचेगा, इन तक भी पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल ये एक प्रोसेस हुआ है, उस प्रोसेस को बीच रास्ते में रोककर अक्टूबर का महीना आ चुका है। इस अक्टूबर के महीने के आने के बाद भी अगर अभी तक ट्रांसफरें मुकम्मल नहीं हुई हैं, ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि सब कुछ एजुकेशन विभाग में ठीक नहीं है।